नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जन्मदिन का उपहार, होर्डिंग वॉर। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लखनऊ में अनेक जगह होर्डिंग लगाए हैं। उनमें से एक होर्डिंग में लिखा है 27 का सत्ताधीश। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें अखिलेश यादव की टोपी तो लाल बताई गई है, लेकिन उनका चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका क्या मकसद है ये तो होर्डिंग बनाने वाले को पता, लेकिन 27 का मतलब साफ समझ में आ रहा है कि उपचुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 27 में जीत की भविष्यवाणी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय के बाहर यह होर्डिंग लगवाया। होर्डिंग में अखिलेश यादव को शक्तिशाली और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करते हुए भी होर्डिंग लगाए गए थे। ताजा होर्डिंग देखकर लग रहा है अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर भले ही आसान ना हो, लेकिन उनके समर्थकों की महत्वाकांक्षा 7वें आसमान पर है। उधर भाजपा ने अखिलेश यादव के इस होर्डिंग पर चुटकी लेते हुए कहा कि 2027 तो दूर की बात है, समाजवादी पार्टी का शेख चिल्ली जैसा ये सपना उपचुनाव में ही टूट जाएगा। भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी 2014 से लेकर 2024 तक 5 चुनाव लगातार हार चुकी है। जाति और मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते। भाजपा का कहना चाहे जो हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीट जीतकर समाजवादी पार्टी ने 2027 की दावेदारी मजबूत कर ली। क्या होर्डिंग की भविष्यवाणी मनोबल बढ़ाने के लिए ही है? और 2027 का ताज किसके सर पर सजेगा? क्या इसका संकेत उपचुनाव में मिलने वाला है? आज की चर्चा कुछ इसी सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ, सुनिए। माननीय अखिलेश जी, जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उसमें बढ़ा है, ये अच्छी बात है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। एक सीट पे उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है? ये इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, घबराई हुई है। लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए, वो बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की जनता वो बदलाव चाहती है। वो उस सरकार से बदलाव चाहती है जो आरक्षण विरोधी है, जो पिछड़ा विरोधी है, जो अल्पसंख्यक विरोधी, जो किसान और मजदूर विरोधी है। तो पूरी तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता पीडीए वो बहुत आस और उम्मीद के साथ देख रहा है। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। पहले उपचुनाव की चिंता करें, ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। तो सपने हैं, लेकिन नतीजे होते हैं। और इसके पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव की पार्टी को जनादेश तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, पार्टी को अच्छी खासे नंबर्स मिले हैं सीटों के लिहाज से। और वहीं अब जो होर्डिंग लगे हुए हैं वो उपचुनाव में मनोबल बढ़ाने के लिए हैं, कार्यकर्ताओं को आगे लेकर जाने के लिए हैं, उनमें जोश भरने के लिए हैं, या फिर कुछ और। बहुत सारे सवाल हैं जो सामने आ गए हैं। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। रोशन जमीर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आप ही से इस होर्डिंग के बारे में जानना चाहूंगी। बधाई संदेश ठीक है, ये दो, एक तो ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, और जो होर्डिंग लगा उसमें सत्ताधीश बताया,
लोगों की प्रतिक्रियाएं सत्ताधीश मतलब तानाशाह मतलब घमंड और पता नहीं अलग अलग तरीके से उसको नेगेटिव लिया गया। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या वो रिएक्शन रहेगा जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है इस पर? राजेंद्र जी। पारुल जी देखिए, सवाल भी वो पार्टी कर रही है इस पे जो खुद नेगेटिव बातें करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा फहराते हैं तो वो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि अगली बार 15 अगस्त पे भी झंडा मैं ही फहराऊंगा। तो उनसे पूछा जाए कि वो तानाशाह है या मठाधीश है, समझे, या लोकतंत्र नाम की इस देश के अंदर कोई चीज नहीं है, तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसका जवाब दीजिए। माननीय अखिलेश जी तो अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो तो इस तरीके का वो कर सकते हैं, लेकिन एक जो संवैधानिक पद पे इस तरीके का जो है वो भी लाल किले से संदेश देता है, जहां पूरी दुनिया के लिए संदेश दिया जाता है 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक डे के लिए। तो ऐसे में सवाल तो इनसे बनता है ना, पहले उनसे सवाल किया जाए कि आखिर जो सत्ताधीश जो है परमानेंट हो रहे हैं, क्या लोकतंत्र संविधान और इस देश के अंदर बर्थडे पर होर्डिंग अखिलेश जी का लगा हुआ है, आप जा रहे हो 15 अगस्त 26 जनवरी, ये होर्डिंग क्यों लगाया गया है ये बताइए ना। सत्ताधीश क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव को? उपचुनाव में जीत जाएंगे तो सत्ताधीश हो जाएंगे, या 27 में जीतना अभी से ही आपको दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही? कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती है, अपनी इच्छाएं होती है, वो अपने नेता के प्रति समर्पित होता है, वो चाहता है। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने थोड़ी लगाया है, ये किसी कार्यकर्ता ने लगाया, तो कार्यकर्ताओं की अपनी होती है। और क्यों नहीं, देखिए आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, जिस तरीके से जनता उसको प्यार कर रही है, तो क्यों ना जो है इस तरीके के होर्डिंग लगे। अरे भाई अभी 37 सीटें ठीक है और 45 सीटें कार्यकर्ताओं का प्यार है, कार्यकर्ता सत्ताधीश में बता सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, उसमें अखिलेश जी का बहुत ज्यादा कोई हाथ रोल नहीं है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बीजेपी के पास चली जाती हूँ। दिनेश जी बधाइयाँ दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। कहाँ होर्डिंग को लेकर आप लोग भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि शेख चिल्ली है और ये है और वो है? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन अभी आपने एक गजब का सवाल पूछा और उसका जवाब आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता की होर्डिंग लगी थी, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाई थी, और आपने संयोग से सवाल पूछ लिया कांग्रेस के प्रवक्ता से। तो जिस पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जी कब ध्वजारोहण करते हैं लाल किले से, तो मुझे उस बारे में कहना ही नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज है स्थिति देखिए, एक राजनीतिक दल की ये स्थिति हो गई आज कांग्रेस पार्टी की, वो ख्वाब में भी नहीं सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या उनके भी कोई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, कभी उनकी सरकार भी बनेगी कि नहीं बनेंगे, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। वो उसे हाँ में हाँ मिला, एक राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति हो गई, ये तो रही कांग्रेस की। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री की बात हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि देखिए सपने दो तरह से देखे जाते हैं, एक सपने जब आप सो जाते हैं तब आप देखते हैं, और जब आपकी आंख खुलती है तो आप लगता है कि वो सपने सच भी होंगे, आप देखते जाइए जी नहीं। और दूसरे सपने जो है खुली आंखों से देखे जाते हैं, और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो सपना खुली आंखों से देखा गया था, और वो सपना जो है सिर्फ सपना नहीं था, वो सपना साकार भी हुआ है। देखिए हमारे यहाँ तो सेवक होते हैं, हम सब सत्ता इसलिए नहीं है कि हम सत्ताधीश बनेंगे, राजा बनने के लिए हम सत्ता में नहीं आते हैं, हम सत्ता में सेवा करने के लिए आते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक सेवक मौजूद है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, और समाजवादी पार्टी किसी मामले में उनका मुकाबला नहीं कर पाई। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए दिल्ली, क्योंकि जब भी सत्र चलता था जवाब नहीं दे पाते थे। और दूसरी चीज देखिए, आपने ये प्रयास 14 में क्या नहीं किया था, क्या 14 में आपने देख लिया, उसके बाद ये प्रयास आपने 17 में नहीं किया क्या?
आपने उसका भी आप जवाब आप देख लिया। ठीक। आपने 19 में भी जवाब आपने दे दो। प्रयोग किया, आप असफल रहे। आपने 22 में भी प्रयोग किया, आप सफल रहे। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने 24 में भी देख रहे थे। और यही उपचुनाव होने जा रहा है ना, 9 सीटों पर उपचुनाव है। ठीक। सारे सपने DP यादव आपके जी। धराशायी होंगे। और एक लाइन और पारुल जी से देखिए, सत्ता पर कौन बैठता है ये जनता तय करती है, ये जयराम पांडे नहीं तय करते ठीक है, हैं। वो कह रहे हैं ये अकेले पोस्टर लगा योगी देने से हो जाएगा। आदित्यनाथ हैं, प्रजा के बीच प्रजा की तरह काम करते हैं, और अखिलेश यादव के इस होर्डिंग से ये पता चलता है कि वो राजा बनना चाहते हैं। डीपी यादव जी। जी पारुल जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। अनाज टीवी के चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं। देखिए पारुल जी, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह होता है और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं। तो इसी के रूप में ये होर्डिंग लगी है। अपने कार्यकर्ता जो है अपने नेता के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिए, अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के होर्डिंगों से कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से अपने भाव को प्रकट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए बहस आदरणीय करने अखिलेश की यादव इसलिए जरूरत है क्योंकि एक घरेलू होर्डिंग नहीं है ना, शादी में जरूर आना, भैया भाभी की तरफ से बड़े भैया जी पूजनीय आदरणीय जन्मदिन, ये वो वाला होर्डिंग नहीं है ना सर, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का होर्डिंग है। तो इस पर चर्चा होगी क्योंकि इसके पहले जब प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब आपके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब देख रहे थे तब भी चर्चा हुई थी, और अब आप सत्ताधीश 27 के सत्ताधीश लिख रहे हैं, तो सत्ताधीश को भी लेकर चर्चा हो रही है कि घमंड है या कार्यकर्ताओं ने आपके नेताजी को क्या आप बताना चाह रहे हैं? हाँ अब कहिए। मैं आगे आ रहा हूँ, पूरा सुनिए। तो मैंने सुना, मैंने आपका प्रश्न लिया, मैं सुना, मैं आगे भी आ रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने कहा बता दूं क्यों पड़ रही है चर्चा। मैं आगे भी आ रहा हूँ। नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा हो रही है क्योंकि राजनीतिक होर्डिंग है और पार्टी सामने लगी है, तो चर्चा तो लाजमी है क्योंकि छुपा हुआ तो पूछा नहीं, घर में तो लगाया नहीं। ब्रेक हो रहा है सर का वॉइस। जी। तो देखिए पारुल जी, मैं ये कह रहा था, लेकिन ये उन होर्डिंगों से अलग है। अभी कुछ दिन पहले होर्डिंग लगी थी राम को छोटा करते हुए और अपने आप को बड़ा प्रस्तुत करते हुए, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। तो ये उस प्रकार की होर्डिंग नहीं है राम को छोटा कर दीजिए और अपने आप को राम से बहुत प्रस्तुत कर दीजिए। यह होर्डिंग कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं समान भाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी से लोग खाली नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आपका ऑडियो में थोड़ा ठीक करा लूं। जेपी यादव जी, डीपी यादव जी के ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जयराम पांडे वो नेता जिन्होंने रोशन जमीर साहब ये होर्डिंग लगाया, नीचे उनका छोटा सा फोटो है, ऊपर अखिलेश जी का बड़ा सा फोटो है जिसमें डार्क कलर की रेड टोपी, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई दे रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट से हम पास्ट का अंदाजा लगाते हैं, फ्यूचर कलरफुल होता है, ये एक टर्म है एक पिक्चर्स को जो बनाते हैं आर्टिस्ट उनका। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से सत्ताधीश लिखा गया, 27 का सत्ताधीश, ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा कि आप अगर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना चाहते हैं या कार्यकर्ताओं के लिए आपने एक कोशिश की जो बार बार होती है, जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं तो यही बताया जाता है ये होर्डिंग लगा दिया है, इसमें ऐसा कुछ नेताजी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये बताइए, आप समझाइए हमारे दर्शकों को, इस तरह के होर्डिंग से, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव है और अभी उपचुनाव ही बड़ी जंग है यूपी में, तो ये 9 सीटों की जंग के लिए नेताजी को 27 का सत्ताधीश बताया जा रहा है क्या? पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम व्यूअर्स को और हमारे वरिष्ठ साथी आप सभी लोगों को मेरा नमन, और साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो पोस्टर वार आपने टाइटल दिया है ये बिल्कुल सही है। ये चूंकि कार्यकर्ताओं को अपने नेता में बहुत सारे अच्छे गुण दिखाई पड़ते हैं, चाहे उस नेता में कुछ अच्छे गुण हो या ना हो अलग बात है, तो हर पार्टी की ये स्थिति है, हर कार्यकर्ता अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता था। 2-3 चीजें इसमें बड़ी स्पष्ट रूप से हैं। पहली चीज तो ये है कि जो सत्ताधीश शब्द का इस्तेमाल होता है ये भारतीय संविधान के लोकतंत्रात्मक जो है स्वरूप के अनुरूप नहीं है। सत्ताधीश नहीं है, जनतंत्र का वो है, तो कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई भी आगामी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन सत्ताधीश शब्द थोड़ा सा उपयुक्त नहीं लगता। हालांकि कोई बुरा भी नहीं है। रह गई बात 2027 में किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो जनता तय करेगी ना। अभी तो उपचुनाव को ये जितना कुछ हर पार्टियां जो है लुभाने का काम कर रही वोटर्स को, वो सीधा सीधा एक चीज का है कि अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। तो
इसको मद्देनजर रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जयराम जी ने किया है। ये तर्कसंगत तो नहीं बात लगती, लेकिन ठीक है, वो अपने दल के नेता को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, स्वागत है उनके इस बयान का भी है। कुल मिलाकर ये दोनों पक्षों से, अब जैसे लोकसभा चुनाव का बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो है समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हर चुनाव जो होता है वो अपने आप में एक नया अनुभव लेकर आता है, हर चुनाव का अपना एक अलग चरित्र होता है। तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीते जमाने की बात है। भाई हरियाणा के चुनाव को अगर हम आप देखें तो इंडिया गठबंधन की स्थिति कैसे रही, खासतौर से समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसे रही, बसपा की स्थिति कैसे रही, ये अलग अलग चुनावों में अलग अलग मौका नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को। आपने हरियाणा का जिक्र कर दिया, मैं तो फिर भी लोकसभा लेकर चल रही थी। नहीं, देखिए चुनाव दर चुनाव चर्चा तो होनी चाहिए ना। अगर ये क्रेडिट जाता है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है, तो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में क्या दुर्गति हुई है विपक्ष की, ये भी तो देखे विपक्ष ना, अपनी कमियों पर तो ध्यान दे। हाँ, ये निश्चित तौर से हर कार्यकर्ता को हक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अतिरेक में थी, लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 पार का नारा लगाया था, जनता ने आईना दिखाया कि नहीं 400 पार नहीं, अभी बहुत दूर है वो स्थिति। तो जनता इसमें सबसे प्रमुख रोल करती है जनतंत्र में। कहना है कि आप बड़ी बातें ना करें, उन बड़ी बातों से बिल्कुल यथार्थ से जुड़े रहें। बीजेपी ने 400 पार किया, वो बड़ा नारा लगा जनता को, उसने बता दिया कि उसकी ताकत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अतिरेक में नहीं आना है, और ये जनता के साथ जुड़े रहें, इसी में भलाई है। किसी भी दल की बात हो, जनता से जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होना है। जी दीप यादव जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं जमीर साहब की बातों से? बड़ी बातें, बड़े लोग। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जनता से जुड़े रहे, तो समाजवादी पार्टी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमेशा जनता से जुड़े रहती है और जनता से जुड़े लोगों के काम करती है। आपने देखा होगा ऑडियो में डिस्टर्बेंस है आपकी, मैं लौट रही हूँ, फोन लाइन पर कनेक्ट करवा लीजिए डीपी यादव जी को। डिस्टर्बिंग है बहुत आपका ऑडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, अब ये ऐसा तो पहली बार नहीं है जब नेताओं के बारे में चर्चा इस तरह से हो रही हो, लेकिन जो शब्दावली का उपयोग किया गया है उसको लेकर चर्चा हो रही है। और अभी जमीर साहब ने जिक्र भी कर दिया कि सत्ताधीश लिखना कहीं भारी न पड़ जाए। तो अब मानते हैं कि एक तो गठबंधन में आप लोग हैं, वो बात अलग है, और उतना महत्व आपको समाजवादी पार्टी दे नहीं रही है सीटों के नंबर के लिहाज से, लेकिन हाँ आप लोग पक्ष बराबर रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यूनिटी इसमें दिख रही है। अब क्या 27 में सत्ताधीश होना चाहिए, सत्ताधीश की जगह कुछ और आप चेंज करना चाहेंगे अगर आपको दिया जाए होर्डिंग बनाने के लिए तो, या लिखने के लिए तो? देखिए पारुल जी, अभी हमारे बीजेपी के भाई जो कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि वो तो 26 जनवरी को भी झंडा फहरा दे, उन्होंने 15 अगस्त पे कहा था, और कि मैं अगले 15 अगस्त पे भी फहराऊंगा। तो इन लोगों का तो कोई चल चरित्र और जो है कोई वही नहीं है, समझे, इनकी कथनी करनी में भी अंतर है। और ये जितने मुद्दे पर आइए, मेरा सवाल होर्डिंग को लेकर, ये अपने किसी भी तरीके से होर्डिंग लगा सकते हैं। मुद्दे पर आइए, सत्ताधीश की जगह रिप्लेस करना हो तो क्या शब्द लिखेगी कांग्रेस उस होर्डिंग पे? 27 का सत्ताधीश के साथ क्या लिखेगी? अरे आप देखिए ना, यहाँ पे सत्ताधीश का भी सब चल रहा है, तो इस शब्द से ही क्यों बहस करनी है? जब ये इस तरीके से माहौल बना रखा है तो माहौल तो उन्होंने 400 का बनाया था, खाई ना मुंह की। आप अभी सत्ताधीश का माहौल बना रहे हो, फिर अब ये तो जनता क्या करेगी, और जनता इंडिया गठबंधन को इतना क्या करेगी? आपने देखा होगा आज बाइनाइट में आपको गलत काम तो नहीं दे दिया मैंने, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भावी मुख्यमंत्री ऐसा कुछ लिखना पड़ जाए, कांग्रेस सोच में पड़ गई, अरे हम कैसे लिख सकते हैं? पारुल जी देखिए, आज बाइनाइट में जनता ने दिखाया था कि इंडिया गठबंधन के प्रति कैसा प्रेम है। आज प्रियंका गांधी जी ने वहाँ नामांकन कराया है, तो किस तरीके से सड़कों पे भीड़ थी, हजारों लाखों की तादाद। डीपी यादव जी जरा रिप्लाई कीजिएगा, वॉइस मिल रही हो तो। पूरे देश में इसी तरीके का सालान आने वाला है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे कि सत्ताधीश को रिप्लेस करे तो क्या लिखिएगा? आप अखिलेश जी को कुछ तमगा ही नहीं दे पा रहे हैं। कैसे गठबंधन के सहयोगी नेता आप इतना सा प्यार नहीं दिखा पा रहे आप उनके लिए?
पारुल जी, मैं किसी जो है कार्यकर्ता की भावनाओं से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको अरे आप भी थोड़ी देर के लिए समाजवादी पार्टी के नेता को आप अपना भी तो नेता मान रहे हैं ना। गठबंधन हो गया है, जॉइंट वेंचर। जिसकी जितनी समझ होगी उनको ये समझना है। अरे तो मैं तो आपकी समझ की बात कर रही थी। अब मुझे लग रहा है कि अभी इसे अगर मैं अपना मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस बता देगी अखिलेश यादव को तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अजय राय जी को क्या जवाब दूंगा जाके, समझ रही हूँ। पारुल जी, जॉइंट वेंचर कमजोर पड़ जाएगा। इंडिया गठबंधन नहीं। डीपी यादव जी, आर यू गेटिंग? आवाज मिल रही है सर? क्या मेरी आवाज आपको मिलेगी? हाँ, अब कहिए सर, आपका रिप्लाई दीजिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में होर्डिंग बड़ा मजबूत लगाए हैं, लेकिन नेटवर्क बड़ा कमजोर उठाए हैं। समझ ही नहीं आ रहा आपका आवाज कितना कट रहा है। नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। कॉल पे लिया है हमने डीपी यादव जी को। नहीं, फोन पे तो नहीं, आपने कॉल रिसीव नहीं किया सर। आपका ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा इसमें। ठीक है, क्या लीजिए, मैं 10 सेकंड और सुन लेती हूँ कि शायद आपकी आवाज साफ आ जाए मेरे पास। तो कहिए डीपी यादव जी। की आवाज क्लियर है, आपकी आवाज मुझे क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर नहीं? आपकी ऑडियो में डिस्टर्बेंस है सर, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। कॉल करवा रही हूँ, आप रिसीव कीजिएगा। अभी है मेरे पास 1 मिनट और, मैं आपकी ही बात सिर्फ सुनूंगी। ठीक है, दिनेश प्रताप जी को जब तक मैं लाइन पर ले रही हूँ। दिनेश प्रताप जी, इस पूरे मामले में ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर ही अंदर आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आओ ऐसे काम और करते रहो ताकि बीजेपी को फायदा हो? नहीं, देखिए, किसी के फायदे नहीं। हम तो बार बार एक चीज कहते हैं कि अगर कोई दूसरा छात्र कमजोर है तो दूसरा छात्र मजबूत नहीं होगा, उस छात्र को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी किसी की कमजोरी से अपनी मजबूती नहीं सिद्ध करती है। हम खुद मजबूत होंगे, हम पे अपना भरोसा होना चाहिए। आपने जो कहा ना, यही है समाजवादी पार्टी का। इनका जो इन्होंने पोस्टर तो लगा देते, जनता तक आवाज नहीं पहुंच पाती। जैसे यहाँ आवाज नहीं पहुंच पा रही, इनके पास सबकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वो मुझे और डीपी यादव जी को समझ और उसे आप पॉलिटिकल टर्म में मत यूज कीजिए। हाँ, नहीं, मैं उसको नहीं, मैं तो ऐसे ही हल्के मूड में कह रहा हूँ। दूसरी चीज, और उस कार्यकर्ता ने जो होर्डिंग लगाई है, बहुत सोच कर, बहुत क्रिएटिव। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे जिसने उसकी समझ होगी, मतलब उसको समझ को छोटा कह रहे थे, अपनी समझ को बड़ा। मैं तो कह रहा हूँ उसकी समझ बहुत ज्यादा है। उसने टोपी लाग लगाई लेकिन चेहरा सफेद कर दिया। इसका मतलब समझ रही है? मैंने इसलिए पूछा, एक पेंटर जब आर्ट करता है तो वो फ्लैशबैक दिखाता है, ये कलरफुल क्यों नहीं दिखाया गया? अगर ये फ्यूचर दिखा रहे हैं नहीं, उसमें देखिए, उसमें मैसेज है, उसमें पारुल जी मैसेज है। तो कौन सा हिडन मैसेज है? अरे डीपी यादव जी को प्लीज जल्दी फोन पर चेहरा जो सफेद पड़ जाता है और चेहरा सफेद का पड़ता है। यादव जी, जब कोई आप सैड न्यूज सुनते हैं तो उनके चेहरे की सफेदी ये बता रही है कि 27 के चक्कर में पड़ गए हैं। यादव जी प्लीज, क्या होने वाला है? जैसे 14 में नहीं हो, 17 में नहीं हो, 19 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हो, ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। भविष्य वर्तमान भी पता किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और कई पुरानी तस्वीरों को निकालकर आज के सिनेरियो में उस पार्टी के भविष्य को भी देखा जा सकता है कि फला नेता की फोटो फला के साथ थी और अब देखिए उन्हीं की नेता ऐसा कर रहे हैं। होता है ना ऐसा कई बार। तो पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन पिक्चर से बहुत कुछ दिखाई, सुनाई और समझा जा सकता है। डीपी यादव जी। जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने बहुत बड़ी बातें किया है और तमाम तरह से बता रहे थे। 2017 में समाजवादी पार्टी आ गई, 2019 में आ गई, 2024 में हार गए, लेकिन 2024 चुनाव करके इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और ये दंगे के माध्यम से अब चुनाव जीतना चाहते हैं। इनके पार्टी के विधायक ने इनके पार्टी नेताओं के प्रति जिस प्रकार से FIR दर्ज करा करके ये बता दिया है कि साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, रंग भर देते अगर तस्वीर में तो क्या हो जाता? थोड़ा सा भविष्य कलरफुल दिखता। आपने फ्लैशबैक में ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिया? ये भी समझ होगी राजेंद्र जी कह रहे हैं कार्यकर्ता लेकिन कार्यकर्ता। जमीर साहब की एक 30 सेकंड की टिप्पणी ले लेती हूँ। रोशन जमीर साहब, अब ये तमाम मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर जाहिर सी बात है कि 9 सीटों पर कितना फर्क पड़ेगा या कितना जोशीले नजर आएंगे कार्यकर्ता, ये तो समय के साथ पता चलेगा। रोशन साहब जी, पारुल जी, सबसे पहली चीज तो बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बार बार इस बात को कह रहे हैं
कि 2017 में इन्होंने सपने देखे नहीं पूरे हुए, 2019 में देखे पूरे नहीं हुए, 22 में देखे पूरे नहीं हुए। मैं इनको गिनाना चाहता हूं कि 1950 से आपने देखने शुरू किए थे, आपके कब पूरे हुए? आपके तो 92 में। एक सेकंड प्लीज एक सेकंड आपके आप वरिष्ठ साथी हैं, धैर्य रखें, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। आप बड़े भाई हैं, प्रणाम करता हूं आपको, थोड़ा धैर्य रखें। तो सवाल इस बात का है कि आपने अपनी कमियों को आंका और जनता के अनुरूप अपने को ढाला। पॉइंट इज दैट कि कमियों का आकलन करके काम करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट बेहतरीन मिलने लगेंगे। होर्डिंग पोस्टर से कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं, नतीजे परिवर्तित नहीं होते। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जन्मदिन का उपहार आया, होर्डिंग लाया, होर्डिंग भी वो जिसमें लाल तो टोपी है लेकिन चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट पास्ट को दर्शाता है, यानी भूतकाल। भविष्य में तो थोड़ा कलरफुल होना चाहिए था अखिलेश जी को, लेकिन सत्ता और सत्ताधीश इस तरह के शब्दों का उपयोग करके शायद कार्यकर्ता अखिलेश जी के लिए परेशानी खड़ी कर गए हैं। अब पूछा जा रहा सत्ताधीश तो थोड़ा सा ऐसा नाम लगता है जो कहीं ना कहीं घमंड को दर्शाता है, या फिर लोकतंत्र में उसका उतना सम्मान नहीं होता है, गलत तरीके से आकलन किया जा रहा है। बहरहाल अब ये जोश भरने का काम है, तो देखते हैं ये होर्डिंग कितना जोश भर पाता है कार्यकर्ताओं में, वो भी 9 सीटों के लिए। लेकिन ये बात 27 की हो रही थी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।